ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुंबई में कैसे 4 यात्रियों की जिंदगी पर चलती लोकल ट्रेन में ब्रेक लग गया। आज ये खबर ट्रेन में सफर करने वाले हर भारतीय के लिए देखना बेहद जरूरी है। लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन इन ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम क्या है? आज इन्हीं सवालों पर हमारी कवर स्टोरी में विश्लेषण होगा। क्या सोनम ने प्रेमी राज के लिए पति राजा की हत्या करवाई? और सूरत में एक मॉडल की प्रेम कहानी का खुदकुशी से अंत कैसे हुआ? शहर शहर रिश्तों के कत्ल की कहानियां भी आज आपके लिए होंगी। और रात 8:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट पे आप मेरे साथ देखेंगे 2025 की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, क्या सोनम बेवफा है? तो आइए भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मुंबई में ठाणे के पास हुए लोकल ट्रेन वाले हादसे की करेंगे। इस हादसे में 4 लोगों की जान गई है और 9 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के दृश्य इतने भयानक हैं कि आपको विचलित कर सकती हैं तस्वीरें। आज सुबह करीब 9:30 बजे जब यह हादसा हुआ तो यात्रियों के शव रेलवे ट्रैक पर इधर उधर बिखरे नजर आए। यही वजह है कि हम उन्हें साफ साफ आपको नहीं दिखा रहे हैं। इस खबर को आज हमने अपनी कवर स्टोरी इसलिए बनाया है क्योंकि ये खबर सिर्फ लोकल ट्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकल ट्रेन में हुआ यह हादसा सभी रेल यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लिहाजा इस खबर को हल्के में लेने की बजाय इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है, क्योंकि सवाल ट्रेन के सफर में आपकी और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लोकल ट्रेन को मुंबईकर्स की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन आज इसी ट्रेन ने कुछ लोगों की लाइफ खत्म करने का काम किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रियों के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये उनका आखिरी सफर साबित हुआ। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हादसे को लेकर उठ रहे सवालों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। हर दिन हजारों लाखों मुंबईकर्स इसी तरह लोकल ट्रेन से अपनी अपनी मंजिल के लिए सफर करते हैं। ट्रेन में भारी भीड़ के बीच वो गेट पर लटक कर सफर करने को भी मजबूर होते हैं। सोमवार की सुबह कसारा जाने वाली लोकल ट्रेन में भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में काफी भीड़ थी। ट्रेन के डिब्बे अंदर तक खचाखच भरे हुए थे। ऐसे में कुछ यात्री ट्रेन के गेट या फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। दीवा और मुंब्रा के बीच एक ऐसा मोड़ आया जहां कुछ यात्री ट्रेन से नीचे ट्रैक पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब इस हादसे को लेकर 2 थ्योरी सामने आ रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि 2 लोकल ट्रेनों में गेट पर खड़े होकर सफर कर रहे यात्री क्रॉस करते हुए ट्रैक पर एक दूसरे से टकरा गए, जिससे नीचे गिर गए और कुछ यात्रियों की जान चली गई। दूसरी थ्योरी यह है कि लोकल ट्रेन में गेट पर जिस पिलर या डंडे को पकड़कर यात्री खड़े हुए थे, अचानक भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से कुछ लोगों का हाथ उससे फिसला और वो नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि रेलवे पुलिस अभी तथ्यों की जांच में जुटी है। थ्रू ट्रेन थी, पैसेंजर जो थे वो गेट के ऊपर में लटक रहे थे और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसा कर्व है, शार्प कर्व है, इसी कारण से उनका हाथ छूटा होगा और काफी संख्या में रहे होंगे, रस हो रहता है। इस कारण उस टाइम पे कई लोग गिरे और गिरने के कारण उसमें कुछ लोगों की जानें गई हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं। अभी इसकी वजह जो है इस घटना की, वो वजह तहकीकात के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में सामने आएंगी। लेकिन जो संभावनाएं अभी हैं कि यात्री जो है वो फुटबोर्ड के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, उसी के साथ में दीवा और मुंब्रा स्थानकों के दरमियान जो कर्वेचर होता है वो भी एक उसमें से कारण हो सकता है। मारे गए 4 लोगों की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मृतकों में एक रेलवे पुलिस कर्मचारी विक्की मुखीदल भी थे। दिन ब दिन लोकल ट्रेन की बढ़ती गर्दियाँ, पब्लिक ज़्यादातर बढ़ रही है अभी मुंबई में लोकल ट्रेनों में। तो इस चीज़ के ऊपर प्रशासन ने पहले से ही ध्यान देना चालू किया रहता तो यहाँ जो ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई है ये हो नहीं सकती थी। इस हादसे के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने भीड़ से भरी एक लोकल ट्रेन में सफर किया। कैमरे पर उस जगह को भी दिखाया जहां रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ।
ये वो घटना स्थल है जहां ट्रैक पर कई लोग गिर गए और ये स्थिति ऐसे हुई कि लोगों का हाथ छूटा और हाथ ऐसा छूटा कि अब वो कभी वापस लौट नहीं सकते। इतना ज़्यादा ट्रेन में रश था कि ट्रेन के फ्लो यानी कि कर्व पे आते ही लोगों का हाथ जोरदार तरीके से छूटा और लोग जो है अपने बैग और अपने सामान के साथ ट्रैक पर गिरे। अब सवाल यह है कि भीड़ की वजह से गेट पर खड़े होकर सफर करना लोकल ट्रेन यात्रियों की मजबूरी है, लेकिन क्या ट्रेन में भीड़ कम करना रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है? लोकल ट्रेन के यात्रियों का इस पर क्या कहना है, सुनिए। बहुत भीड़ होती है, चढ़ने में नहीं होता, पब्लिक एक दूसरे से लड़ता है चढ़ने के लिए, पूरा शरीर ही बाहर लटकता है। इधर का मैनेजमेंट ही सब सही नहीं है। पब्लिक का जितना डिमांड है उतनी ट्रेन आती नहीं है। सिर्फ यात्रियों की लापरवाही को हादसे की वजह मानकर रेलवे अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। जिम्मेदारी तो रेलवे की भी बनती है। आखिर उसने लोकल ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं? लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? किसी भी ट्रेन के गेट या फुटबोर्ड पर खड़े होकर सफर करना सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। भारतीय रेलवे की तरफ से भी इसकी चेतावनी दी जाती है, लेकिन यहाँ इस हादसे को लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या यात्री जानबूझकर लोकल ट्रेन में गेट पर खड़े होकर सफर करते हैं? क्या लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने को लेकर उपाय नहीं किए जाने चाहिए? क्या भीड़भाड़ वाले रूट पर लोकल ट्रेनों की संख्या का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या रेलवे के लिए जरूरी नहीं है कि वो उन कारणों का पता लगाए कि क्यों यात्री गेट पर खड़े होकर सफर करते हैं? क्योंकि कोई ट्रेन का टिकट लेकर मौत का सफर करने के लिए तो लोकल ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं बैठता है। हर दिन ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि यात्री लोकल ट्रेन के गेट या खिड़की पर लटके हुए दिखते हैं। अब इस हादसे के बाद रेलवे बोर्ड को शायद अपनी गलती का कुछ एहसास हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नई बन रही सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर यानी स्वचालित दरवाजे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक है मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है, और उसके बाद फेज्ड मैनर में इन सभी रेक में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ सवाल तो ये भी बनता है कि हम हर बार किसी हादसे के बाद ही क्यों जागते हैं? ये कदम आखिर पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन का नेटवर्क कोई छोटा मोटा रेल नेटवर्क नहीं है, बल्कि अब हम जो आंकड़े आपके सामने रखने जा रहे हैं उसे देखकर आपको पता चलेगा कि ये देश के रेल नेटवर्क का कितना बड़ा और अहम हिस्सा है। मुंबई की लोकल ट्रेन में हर दिन लगभग 75 लाख यात्री सफर करते हैं। इसे और आसान तरीके से कहें तो प्रतिदिन प्रति किलोमीटर करीब 60,000 यात्री लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, जो दुनिया के सभी प्रमुख मेट्रो रेल में सबसे ज्यादा है। मुंबई लोकल में भारी भीड़ को विशेषज्ञ आमतौर पर सुपर डेंस क्रश लोड कहते हैं, यानी इन ट्रेनों में भीड़ का दबाव इतना होता है कि लोग दबे हुए रहते हैं। मुंबई लोकल में प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दुनिया के 90 से ज्यादा देशों की आबादी से ज्यादा है, जैसे सिंगापुर, नॉर्वे, डेनमार्क और न्यूजीलैंड की जनसंख्या से ज्यादा यात्री एक दिन में मुंबई लोकल से अपनी मंजिल तय करते हैं। यहाँ ये जानकर आपको हैरानी होगी कि महज 1800 यात्रियों के लिए डिजाइन की गई ट्रेन अक्सर 7000 यात्रियों को सफर करा रही है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग मीटर में 14 से 16 यात्री सफर करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ का अंजाम क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? दुर्भाग्य ये है कि जब तक देश में कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई भी संबंधित विभाग सुरक्षा के उपायों के बारे में नहीं सोचता। लोकल ट्रेनों के मामले में तो हालात और भी गंभीर हैं। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अगस्त 2024 में पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने एक हलफनामा दिया था। इसके मुताबिक पिछले 20 सालों में मुंबई की लोकल ट्रेनों में 51,802 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 2600 मौत, हर महीने 216 मौतें और हर दिन 7 से ज्यादा यात्रियों की मौत हुई। साल 2024 में लगभग 1151 लोग रेलवे ट्रैक पार करते समय मारे गए। इसके अलावा 570 लोगों की ट्रेन से गिरने के कारण जान गई। इन आंकड़ों के बावजूद भी लोकल ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के उपाय को लेकर रेल विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। अगर गंभीर होता तो आज जो हुआ शायद उसे टाला जा सकता था। अब इसको लेकर विपक्ष रेलवे और रेल मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मसले को लेकर कहा है, रेल मंत्री हैं या रेल मंत्री पता नहीं चल रहा, सिर्फ उद्घाटन करते नजर आते हैं। रेल मंत्री रील बनाने में बिजी हैं, उन्हें रेल की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, दिवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन से 8 यात्रियों के गिरने की घटना से बहुत दुखी हूं। दुर्भाग्य से इसमें कई लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। स्थानीय प्रशासन सभी प्रयासों का बारीकी से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। रेलवे विभाग ने घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन नया नहीं है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हो बहुत सारे हादसे ऐसे ही रेलवे के साथ होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेता नहीं है। रेल मंत्री है कि रेल मंत्री ये पता नहीं है। सिर्फ इनॉग्रेशन करो, अलग अलग आवाज में कोई कॉमिक भाषण दे दो, लेकिन जो असली मसले हैं रेलवे के, जो मुद्दे हैं, उसी पे उनका ध्यान नहीं दे। जो जख्मी है उनकी जान बचाना, उसको प्रायोरिटी हम देंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो मृत हुए हैं उनको भी जो शासन दे या मदद जो है रेलवे की तरफ से किया जाएगा, शासन के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन जो घायल है उनको बचाना, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। 5 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार खुद रेलवे मंत्री और रेलवे प्रशासन है। रेलवे मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए और रेल्वे प्रशासन को भी जो है वो कड़ी कारवाई होनी चाहिए। रेल्वे मंत्री म्हणून काय करतात? आता हे सगळं आनंद आहे त्याचा, रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा। राजीनामा कशाला द्यावा? जावं तिकडे, बघावं काय चाललंय ते, सुधारावं। राजनेता तो राजनीति करेंगे, लेकिन सवाल है कि ट्रेन हादसे आखिर कब रुकेंगे, क्योंकि यात्री कभी रेलवे स्टेशन पर होने वाली भगदड़ में मारे जाते हैं, कभी भीड़ की वजह से ट्रैक पर गिरकर उनकी जान चली जाती है, तो कभी ट्रेनों की टक्कर में मौत हो जाती है। आखिर रेल में सुरक्षित सफर की गारंटी भारतीयों को कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आइए अब अपनी अगली बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। हमारी अगली खबर राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने आज 3 आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। अब मेघालय पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं 3 आरोपी। मेघालय पुलिस को आरोपियों की 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड मिली है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक राय गाजीपुर से, अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबुज पांडे इंदौर से, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज वर्मा शिलोंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इंदौर का रुख करना चाहूंगी अंबुज के पास, क्योंकि इस पूरे मामले में परिजनों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसने भी हर किसी को हैरान किया, खासतौर पर सोनम के पिता का लगातार बयान जो सामने आ रहा है। विवेक, क्या आपके पास कोई अपडेट है? आप इस वक्त कुछ हो रहा है? विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूँ। बिल्कुल सोनम, देखिए सोनम का मेडिकल जो है वो हो चुका है और मेडिकल के बाद से कि सोनम को ये तस्वीरें देखिए। अब सोनम को जो पुलिस है वो यहाँ से लेकर के आगे जा रही है और यहाँ से लेकर के जो हमारी जानकारी है वो उसको यहाँ से लेकर के उसको बिहार ले जाएगी और बिहार से बाय फ्लाइट गुवाहाटी होते हुए फिर आगे शिलोंग ले जाएगी। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये वो तस्वीर जब अभी से थोड़ी देर पहले जो मेघालय के जो पुलिस अधिकारी हैं, 2 महिला पुलिस अधिकारी की, वो पहुँचे थे और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में उन्होंने वहाँ से सोनम को निकाला और उसके बाद फिर मेडिकल के लिए ले जाया गया था और मेडिकल अब हो चुका है। मेडिकल लगभग 1 घंटे का समय मेडिकल में लगा है और अब मेडिकल के बाद अब सोनम को लेकर के जो पुलिस है वो आगे बढ़ रही है। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस तस्वीर में आपको जो सोनम है वो जो है वो सुरक्षा के बीच में, इसी भारी सुरक्षा के बीच में सोनम यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। और जब सोनम वन स्टॉप सेंटर से निकल रही थी तब भी हमने सोनम से बात करने की कोशिश करी थी, हालांकि सोनम ने कुछ भी उस वक्त नहीं बोला। तो ये फिलहाल की तस्वीर, अब सोनम को यहाँ से लेकर के निकला जो पुलिस है वो निकली है। और आपको बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड को लेकर के 48 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड है उसकी जो डिमांड है वो पुलिस की तरफ से यहाँ से की गई है। अब देखना होगा कि उसमें जज की तरफ से क्या 48 घंटे की डिमांड वो मंजूर होती, फिर कैसे वो आगे बढ़ती। फिलहाल मेडिकल हो चुका है और मेडिकल के बाद अब सोनम को जो है यहाँ से लेकर के जो पुलिस है वो निकली है। और आपको बताऊं कि आज रात में ही इस बात की उम्मीद है कि जो सोनम है उसको लेकर के जो पुलिस है वो बिहार के रास्ते आगे जाएगी। बाकी की जो तस्वीरें हैं कोशिश करेंगे हम सोनम को फॉलो कर सकें। और अब हम सोनम की जो फ्लीट आगे निकली है उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और
कोशिश करेंगे कि एक तस्वीर आगे की तरफ में आपने महत्वपूर्ण तस्वीरें पहुंचाई है, लेकिन एक बार मैं ये अपडेट चाहूंगी कि अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या रहने वाली है विवेक। जैसे कि मेडिकल आपने बताया कि हो चुका है, अब आगे पुलिस का क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है, इसको क्या डिटेल्स सामने आ रही है, आगे क्या कुछ किया जाना है? देखिए, आपको बता दूं कि चूंकि मामला उत्तर प्रदेश में उसकी कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सुबह ही इस बात को लेकर के पुष्टि कर दी थी कि यूपी पुलिस इस मामले में कोई भी पूछताछ नहीं कर रही। उनका कहना था सीधे तौर पर कि मेघालय में यह मुकदमा दर्ज है, इसलिए मेघालय पुलिस ही आएगी और वो पूछताछ करेगी, मेघालय पुलिस ही इसमें जाँच करेगी। और मेघालय पुलिस शाम को लगभग 5:30 पौने 6 के बीच में मेघालय पुलिस वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर का जो है, जहाँ पर कल रात लगभग 3 बजे पुलिस के पास थी और लगभग सुबह के 5 बजे वन स्टॉप सेंटर जब सोनम पहुंची, वहां से शाम तक लगभग 12 घंटे वहां पर सोनम थी। और तब तक हालांकि यूपी पुलिस ने उससे कोई भी पूछताछ नहीं करी है। मेघालय पुलिस जो आई उसने लगभग 1 घंटे वो अंदर थी, उस दौरान जो भी पूछताछ हुई है उसको लेकर के अभी बहुत चीज़ें जो है वो निकल के बाहर नहीं आ पाई हैं। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद उसका मेडिकल के लिए उसको लेकर के पुलिस लगभग 1 घंटे मेडिकल की प्रक्रिया हुई है और मेडिकल के बाद अब जो है वो सोनम बाहर निकली है और सामने की तस्वीरें। ठीक है विवेक, आप लगातार नजर बनाए रखें। मैं अपने दूसरे सहयोगियों का भी इस बीच रुख करना चाहूंगी। अंबुजा, मैं आपके पास आती हूँ। पिता इस पूरे मामले में अपनी बेटी को बेकसूर बता रहे हैं, लेकिन मेघालय पुलिस ने बिल्कुल साफ साफ लहजे में ये कह दिया है कि सोनम की तरफ से ही इस पूरी साजिश को जो है वो अंजाम दिया गया है। अब इसमें डिटेल्स और आनी बाकी है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी स्थिति साफ कर रही है। पिता कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तक जो जांच हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी देखिए प्रतिमा, बिल्कुल हम सुबह से ये बात कर रहे हैं जब से ये खुलासा किया गया था मेघालय पुलिस के द्वारा कि कहीं ना कहीं इस पूरी हत्या में खुद जो सोनम है उसका हाथ था और सोनम ने ही इन लोगों को मर्डर करने के लिए सुपारी दी थी और सोनम के कहने पर ही ये पूरा मर्डर किया गया था। कहीं ना कहीं देखें तो मेघालय पुलिस की जो एक तरह से अभी तक की जो जांच है, मेघालय पुलिस की तरफ से अभी तक जो निकल कर के सामने आया है, कहीं ना कहीं सोनम को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। ऐसे में पिता का, खासतौर पे लड़की के पिता का इस तरीके का रिएक्शन आना लाजमी है। वो ये कह रहे हैं कि कहीं मेघालय पुलिस जो है वो पल्ला झाड़ रही है अपनी जिम्मेदारियों से, उनके ऊपर जो दबाव था लिहाजा उसके चलते ये आरोप मढ़े जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी इस पूरे केस में सीबीआई जांच की ज़रूरत है और सीबीआई जांच से ही ये पता चल पाएगा कि असली गुनहगार इस पूरे केस का कौन है। और लेकिन अगर बात की जाए इस केस के दूसरे पहलू की, तो जो मेघालय पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास ऐसे एविडेंस हैं जिनके तथ्यों के आधार पर ही वो ये इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जो राजा रघुवंशी की मौत हुई या हत्या हुई वो सोनम ने ही करवाई थी। और इसमें जो राज कुशवाहा है, चाहे आकाश हो, चाहे विशाल हो और चाहे आनंद हो, इन सब की भूमिका थी और इन सब का मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सोनम और राज कुशवाहा के आपस में अफेयर था और इसको लेकर के ये प्रॉपर प्री प्लान किया गया। सोनम ने ही मेघालय जाने को लेकर के मेघालय पुलिस बहुत ज्यादा श्योर है, वो लगातार ये इस बात को कहती भी आ रही है कि इस पूरे मामले में सोनम का जो रोल है उस पर पूरी तरीके से क्लैरिटी है कि वो उसका इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे मर्डर में। अब क्या कैसे हुआ ये पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। और मनोज, मैं उनका रुख करना चाहूंगी क्योंकि शिलोंग में मौजूद हैं। मेघालय पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां हैं। हालांकि इस कंक्लूजन पर पुलिस पहुंच चुकी है कि मर्डर हुआ है और मर्डर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाना है ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक मोटिव साफ नहीं है कि आखिरकार किस वजह से कत्ल किया गया, लेकिन मेघालय पुलिस ने यानी कि शिलोंग पुलिस ने इतना ज़रूर साफ कर दिया है कि इस प्लानिंग के अंदर सोनम तो मौजूद थी, साथ ही साथ जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा वो भी मौजूद था। भले ही वो यहाँ इंदौर से नहीं पहुँचा था शिलोंग में, लेकिन उसने अपने 3 साथियों को भेजा था मर्डर करवाने के लिए राजा रघुवंशी का, जिसके अंदर सोनम भी इन्वॉल्व थी। और शुरुआत में मेघालय पुलिस जो थी इस मामले को गुमशुदगी का मामला ही देखकर चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे
बढ़ी। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया, उसके बाद पुलिस को कहीं ना कहीं शक गहराया। पुलिस को ये पता चला कि सोनम जिंदा है और हो सकता है कि इस साजिश के अंदर वो भी शामिल हो। और जब पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, टेक्निकल सर्विलांस के जरिए, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, तो पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए, उसके बाद सोनम ने सरेंडर कर दिया और चौथे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब कुल मिलाकर 5 आरोपी पुलिस के पास है, जिसमें मास्टरमाइंड पुलिस जो है वो सोनम को ही बता रही है। इसके अलावा उसका जो प्रेमी बताया जा रहा है राज कुशवाहा, वो भी मास्टरमाइंड है, दोनों ने मिलकर के पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन कत्ल कैसे किया गया, पूरी की पूरी प्लानिंग क्या थी, कितने दिन पहले प्लानिंग की गई थी, राजा रघुवंशी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो इन कड़ियों को जोड़ना अभी बाकी है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जब सबको यहाँ पर शिलोंग में लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद सबकी रिमांड की मांग की जाएगी। आपका इस तमाम अपडेट के लिए अंबुज आपका भी और विवेक आपका भी। आप लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखें। आगे भी अपडेट्स के लिए आप सभी का मैं रुख करती रहूं। कोई बता रहे थे कि मई में मेरा शादी हुआ था, गए थे घूमने मेघालय, अब इस रास्ते में मतलब गहना चोरी करते टाइम उनके पति मतलब बचाव करते, उसी टाइम उनके पति को मार दिया जाता है। वो बोल देती तो मैं ना मेरे बेटे की शादी नहीं करती है, वो बाद में बोल देती तो भी आज किसी की माँ का बच्चा तो बचता है, तो उसकी हत्या क्यों करवाई? Can we say that Sonam is the prime accused right now? You can see she's the one of the prime accused. पूरे देश में यही सवाल कौन रहा है कि क्या सोनम बेवफा है? क्या सोनम ने ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवाई? सवाल का जवाब मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन पुलिस सोनम को मुख्य आरोपी मान रही है। सवाल, सस्पेंस और रहस्यों से भरी यह कहानी पिछले महीने 11 मई को उस दिन शुरू हुई जब मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम ने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। शादी दोनों के माता पिता की मर्जी से हुई थी और पूरी तरह अरेंज मैरिज थी। 20 मई को सोनम और राजा मेघालय घूमने के लिए निकले थे, लेकिन 23 मई को दोनों लापता हो गए थे। मेघालय पुलिस चप्पे चप्पे की खाक छानती रही और हनीमून पर आए पति पत्नी की तलाश करती रही। लेकिन पूरे मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली और सोनम का कोई सुराग नहीं था। राजा की लाश मिलने के पूरे 7 दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है और एक अलग कहानी सुना रही है। लेकिन इस कहानी में इतने सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इन घने जंगलों के बीच राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दफन है। ये मेघालय के सोहरा इलाके का वो जंगल है जहां मौजूद एक गांव में ही राजा रघुवंशी और सोनम ठहरे हुए थे और इसी सोहरा इलाके में कई दिन तक लापता रहने के बाद बेहद खराब हालत में 29 साल के राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। सोनम से तो पहले मेरे को सवाल ही करना है कि राजा को साथ लेके गई थी तो साथ लेके क्यों नहीं आई? राजा जब मुसीबत में था तो सोनम ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? एक पत्नी थी, अगर तुमने उसको दिल से चाहा था। राजा रघुवंशी वेड्स सोनम, 11 मई की वो तारीख जब इंदौर में एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई थी। कौन जानता था कि ये शादी चंद दिनों के भीतर सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में
बदल जाएगी। सोचा तो नहीं था ऐसा कि बहू ऐसा करवा सकती, मगर करवाया होगा तो सही है। बहुत से केस खुल रहे हैं, बहुत से आते हैं। अभी अपन ने सुना था कोठी के अंदर मतलब टुकड़े कर करके रख दिए थे। ऐसे तो मिले हुए केस आते ही आते हैं ना, तो करवा भी सकती है ना। एक विवाह जहां दोनों परिवार में खुशियां थी, पूरे रीति रिवाज के साथ लड़का लड़की शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन जैसे ही हनीमून के लिए नवविवाहित जोड़ा इंदौर से रवाना हुआ, मानो भूचाल आने की शुरुआत हो गई। मई जब राजा रघुवंशी और सोनम इंदौर से मेघालय के लिए रवाना हुए, नवविवाहित जोड़े ने शिलोंग की खूबसूरत वादियों को अपने हनीमून के लिए चुना था। लेकिन मेघालय से पहले पति पत्नी ने गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में आशीर्वाद लिया था और इसके बाद यहां से आगे के लिए रवाना हुए थे। सोनम और राजा मेघालय के सोहरा इलाके में मौजूद नोंगरियाट गांव के एक होटल में ठहरे हुए थे। सोनम और राजा रघुवंशी का 22 मई का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोपहर 12:44 का वक्त जब सोनम और राजा दोनों स्कूटी पर दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी में बहुत देर तक पति पत्नी इस उलझन में होते हैं कि अपने साथ मौजूद सूटकेस को कहां और कैसे रखा जाए। कुछ देर बाद वो स्कूटी की डिक्की में कुछ सामान रखते हुए नजर आते हैं। 12 मिनट के सीसीटीवी वीडियो में सोनम अपना रेनकोट उतारती हैं और कई बार बालों को स्कूटी के मिरर में देखकर ठीक करती हैं। सोनम का ये रेनकोट चर्चा में है क्योंकि इसी तरह का रेनकोट पुलिस को उस जंगल में मिला है जहां से पति पत्नी लापता हुए थे। सीसीटीवी तस्वीरों में सोनम एक बार स्कूटी और राजा से थोड़ी दूर जाकर चैट करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद पति पत्नी यहां से रवाना हो जाते हैं और फिर तारीख आती है 23 मई। तस्वीरें नोंगरियाट गांव में ही मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज की हैं। ये तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि 23 मई को आखिरी बार पति पत्नी को यही देखा गया था जब वो इस ब्रिज को देखकर वापस लौट रहे थे। 23 मई से राजा रघुवंशी और सोनम दोनों लापता थे। मेघालय की पूरी पुलिस हर कोने में सोनम और राजा का सुराग ढूंढ रही थी। सोनम और राजा के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए शिलोंग पहुंच गए थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि मध्य प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को दखल देना पड़ा। मेघालय सरकार को सामने आना पड़ा और राजा रघुवंशी की यह मर्डर मिस्ट्री कितनी बड़ी हो गई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब इस मामले में पुलिस ने कड़ियां सुलझा लेने का दावा किया तो पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेघालय के डिप्टी सीएम खुद सामने आए थे। 23 मई को शिलोंग से राजा रघुवंशी के साथ लापता होने के बाद ये सोनम रघुवंशी की पहली तस्वीर है। पूरे 17 दिन बाद सामने आई सोनम रघुवंशी बदहवास सी दिखाई दे रही थी। काले रंग की टी शर्ट, काली पैंट और बेतरतीब से बाल। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में काशी ढाबे की हैं, जहां रविवार रात को सोनम रघुवंशी मिली। ढाबे के मालिक के मुताबिक सोनम रात को 1 बजे आई और अपने परिवार से बात करने के लिए फोन मांगने लगी। वो रात के 1 बजे यहाँ पे आई थी मेरे ढाबे पे। सर ये बनारस वाला जो रोड है ना, ये पीछे से जस्ट आती है, वहाँ पे मतलब एक लेडीज़ कपल लोग बैठे रहते हैं, उनके बच्चे, तो उनके पास जाती है, हेल्प मांगती है। उसके बाद वो लोग मना कर देते होंगे, तो मेरे पास आती, बोलती भैया बहुत मतलब प्रॉब्लम में हूँ, मोबाइल दे दीजिए। और रात के समय तो फिर हम भी मतलब बिना सोचे दे देते अपने भाई से, मतलब हेलो भैया मैं यहाँ पे। इतने बोलने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से नहीं होता है भावुक हो जाना कि बोल नहीं पाना कुछ, और फिर वो बोल नहीं पा रही थी। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो ये काशी चाय जायका है
और ये सामने की तरफ में जो रोड है ये गाजीपुर से बनारस का ये हाईवे है। और इसी हाईवे पर कल रात में लगभग 1 बजे के बीच की बात कही जा रही है जब सोनम यहाँ पहुँची थी। और जो दो तीन जो तस्वीरें हमें निकल के सामने आई हैं, सामने की तरफ में जो चौकियाँ रखी हुई हैं, इसी चौकी पर रात में सोनम आई और यहीं पर बैठी। और यहीं पर बैठने के साथ ही, क्योंकि ये जो ढाबा है यहाँ चाय पानी के अलावा खाना पीना भी बाकी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। रात में सोनम ने यहीं पर जो है वो फ़ोन मांगा ढाबा मालिक से और उसके बाद फिर अपने परिवार से बातचीत की। इस तरीके की चीज़ें जो हुई, जब वो बैठी थी, जब उनका थोड़ा हालत सही हुआ तो वही पूछे कि दीदी आप यहाँ पे कैसे आई, तो ये बता रही थी कि हमको यहाँ पे किसी ने छोड़ा है। और फिर जब पूछें तो बताई कि हमारा मई में शादी हुआ, तो गए थे अपने हस्बैंड के साथ मेघालय। उसी बीच में मतलब उनके साथ जो गहना था उनको चोरी की जाने की कोशिश की जा रही थी। गहना हाँ, उसी के बीच में उनके पति मतलब बचाव के चक्कर में उनके पति को ऑन द स्पॉट वहीं पे मार दिया जाता। और ये देखकर वो बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद से लेके यहाँ पे इनको किसने छोड़ा उनको कुछ आइडिया नहीं है, ऐसा उनका कहना है। सोनम ने ढाबे वाले के फोन से अपने भाई गोविंद रघुवंशी को फोन किया था। उसका फोन आया, हम भावुक हो गए, हमने पुलिस थाने में कंप्लेन करा और उसको रिसीव करवाने की कोशिश की। नहीं, हमने पूछ ही नहीं पाए हम उनसे। मैं 17 दिनों से जाग रहा हूँ। 17 दिनों से गायब थी, इसकी खबर थी आपको? नहीं थी, मैं ढूंढ रहा हूँ 17 दिनों से। उनने 17 दिनों से आपने क्या क्या किया है? पूरा सर्च करा है, पुलिस वालों के साथ घुमा हूँ, पूरा सर्च करा है, पूरा मेघालय सर्च करा है हमने। मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। सोनम को लेकर के जो मेघालय पुलिस है वो बाहर निकल रही है। तस्वीरें अगर आप देखिए तो यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और सोनम को अगर आप देखिए तो सोनम को बुरके में यहाँ से ले जाया जा रहा है और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 23 मई से रविवार रात तक सोनम आखिर कहाँ थी? सोनम ने इतने दिनों तक परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? सोनम शिलोंग से सीधे यूपी के गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या सोनम को लग गया था कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए उसने नाटकीय अंदाज में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया? If you look at the logical sequence of events last night, all these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. मेघालय पुलिस सोनम को राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी मान रही है और सोनम को जांच के लिए मेघालय लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नहीं तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, वो निर्दोष है तो निर्दोष सामने आएगी, कातिल है तो कातिल सामने आएगी ना। फांसी मिलना चाहिए, वो सभी को मिलना चाहिए। मैं तो कह रही जितने भी उसके साथ है सबको मिलना चाहिए। सबने मिलकर फिर करा होगा ना मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी करा। एक जना तो कर नहीं सकता ऐसा काम। हालांकि सोनम का परिवार बेटी को बेगुनाह बता रहा है और पुलिस पर आरोप लगा रहा है। बिल्कुल सोनम को फंसा रहे हैं, वहाँ की पुलिस वाले फंसा रहे हैं, क्योंकि उनका बचने का काम उन्हें रास्ता निकाल रहे हैं वो लोग। अभी तक भी वो हवा में बंदूक चला रहे थे और आज भी वही लोग वही काम कर रहे हैं। कौन सी पुलिस का कहना झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुस आए तो तू चोरी करने आए थे, तो मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। सोनम के परिवार के मुताबिक इस रिश्ते से सोनम बहुत खुश थी और उस पर शादी के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया था। बिल्कुल 100% खुश थी जब तो सम्मान करा अपन लोगों ने, कोई दबाव नहीं था। दबाव के कारण कोई शादी होती है कि दबाव से? भाई दोनों धनी रजी होंगे, दोनों परिवार के रजी थे जब तो शादी करी ना। रजी मर्जी से वो लोग घूमने के लिए गए थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो घूमने भी क्यों जाते? 2 महीने में सब कुछ हो गया था। शिलोंग जाने का प्लान किसका था? सोनम का। अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि प्लानिंग से हुआ कि किस चीज से हुआ। और वो लड़की ने कभी अपन को ऐसा एहसास नहीं होने दिया था कि मैं गलत हूँ कहीं से कहीं तक।
पुलिस को शुरुआत में ये मामला गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन पुलिस को शक तब हुआ जब टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस को ये पता चला कि सोनम जिंदा है और लगातार राज कुशवाहा नाम के एक शख्स के संपर्क में है। इतना ही नहीं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी से भी बड़ा खुलासा हुआ। और अब इस पूरी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम है राज कुशवाहा। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा ने ही इंदौर में बैठकर राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी प्लानिंग की थी और हत्यारों को शिलोंग तक भेजा था। No, we've got a lot of evidence, substantial evidence here. That's how we went to Madhya Pradesh. Bina evidence, we wouldn't have gone to UP or Madhya Pradesh. We've got substantial evidence against the accused. That's how we went there. सर, सोनम का क्या रोल निकला इसमें, राज कुशवाहा का क्या रोल था, अगर थोड़ा बहुत बता पाएं। She's involved in this. She's a prime accused out here. शिलोंग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और वो भी बेहद शातिराना तरीके से सोनू रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग की थी और हत्या को अंजाम देने के लिए शिलोंग में 3 किलर्स को बुलाया गया था। तो क्या सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे से प्यार करते थे? क्या राजा को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की गई? क्या इस हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा बराबर के गुनहगार हैं? पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में 19 साल के आकाश राजपूत, 22 साल के विशाल सिंह चौहान समेत आनंद को भी गिरफ्तार किया है। एक राज कुशवाहा हुआ है, बाकी जो 3 नाम और है वो 3 नाम तो मैंने नहीं सुने हैं। बाकी राज कुशवाहा जो है ये एक नाम सुना जरूर मैंने है, जो कि इनका एम्प्लॉयर है, वो उनके ऑफिस में काम करता था। पुलिस की माने तो सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को जानबूझकर एक सुनसान रास्ते पर ले गई। वहां पहले से मौजूद तीनों किलर्स ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। इसके बाद चारों यानी सोनम और तीनों किलर शिलोंग से बाय रोड गुवाहाटी पहुंचे। वहां पर एक दिन स्टे किया और उसके बाद अगले दिन सभी के सभी ट्रेन के जरिए अलग अलग रास्तों पर चले गए। सुनसान रास्ता इसलिए क्योंकि मेघालय में मावलखियात से नोंगरियात में मौजूद डबल डेकर ब्रिज का रास्ता भी बेहद मुश्किल है। करीब 3000 सीढ़ियां चढ़कर यहां तक जाना होता है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम 22 मई के बाद 23 मई को एक बार फिर इतने मुश्किल ट्रैक से होते हुए राजा के साथ यहां पहुंची थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी राज कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है जो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता को ढांढस देता हुआ, ढांढस बंधाता हुआ नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि ये राजा के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ रहा है जो इस मामले में आरोपी है। तो राज कुशवाहा की ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का जब अंतिम संस्कार हुआ था उसके बाद सोनम के पिता को सहारा देते हुए इन तस्वीरों में आप उसे देख सकते हैं। ये तस्वीरें 4 जून की बताई जा रही है। 4 जून का ये पूरा वीडियो है। आपको बता दें राज कुशवाहा भी आरोपी है इस मामले में। MP में रहकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया था इसने शूटरों के माध्यम से। तो तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ रहा है जिसने माना जा रहा है कि सोनम के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है और इसमें वो आरोपी सोनम के पिता को ढांढस बंधाता हुआ नजर आ रहा है। 4 जून को ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है जो इस वक्त सामने आया है। तो इन तस्वीरों में आपको राज कुशवाहा नजर आ रहा है जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी है। तो सोनम और राजा रघुवंशी जब शिलोंग में घूम रहे थे उस दौरान उन्हें गाइड ने देखा था। गाइड के मुताबिक दोनों से उसकी मुलाकात 23 मई को उस वक्त हुई थी जब वो ट्रैक से वापस आ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाइड के मुताबिक सोनम और राजा रघुवंशी अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। राजा उन तीनों आदमियों के साथ था जबकि सोनम पीछे पीछे चल रही थी। सवाल यह है कि वो 3 आदमी कौन थे और ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है। तो मुझे दीजिए भारत की बात में फिलहाल इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।